आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाशिक तंतु का डेफिनेशन। तो ये जो हमारा प्रकाशिक तंतु है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। इसके बाद हम लोग प्रकाशिक तंतु की बनावट देखेंगे। तो प्रकाशिक तंतु की बनावट के 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्रोड, दूसरा होता है क्लैडिंग और तीसरा होता है सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक, तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इसकी बनावट में क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट हम लोग किसको कहते हैं। इसको कहा जाता है क्रोड। इसका अपवर्तनांक होता है 1.52। इसको कहा जाता है क्लैडिंग। इसका अपवर्तनांक होता है μ2 = 1.48। और ये है सुरक्षात्मक जैकेट। तो ये प्रकाशिक तंतु की बनावट में सबसे पहले देखेंगे कि क्रोड क्या होता है। तो प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। यह उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका अथवा प्लास्टिक का बना होता है जिसका अपवर्तनांक μ1 = 1.52 होता है। दूसरा होता है क्लैडिंग। तो क्रोड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है जिसका अपवर्तनांक μ2 = 1.48 होती है, जिसे हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से कुछ कम होता है। तीसरा होता है सुरक्षात्मक जैकेट। तो सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है जो प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रकाशिक तंतु सीधा या टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। बनावट के बाद हम लोग देखेंगे कार्यविधि।
तो जब प्रकाश किरणें प्रकाशित तंतु के एक सिरे पर अल्प कोण बनाते हुए प्रवेश करती है, तब ये किरणें क्रोड और क्लेडिंग के अंतरा पृष्ठ पर, ठीक, क्रोड या क्लेडिंग के अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है। जहाँ ये किरणें वहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर सम्मुख वाले अंतरा पृष्ठ पर पुनः क्रांतिक कोण के बड़े कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। वहाँ से इन किरणों का पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रकाशित तंतु के अंदर प्रकाश किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। अंत में समस्त किरणें दूसरे सिरे से उसी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रकाशित तंतु का कार्यविधि होता है। अगला हम लोग देखेंगे प्रकाशित तंतु का उपयोग। तो इसका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने में किया जाता है, जबकि विद्युत तार एक समय में केवल एक ही सिग्नल को ही संप्रेषित करता है। दूसरा, इसका उपयोग विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करने में किया जाता है। सर्वप्रथम उचित ट्रांसड्यूसर्स द्वारा विद्युत सिग्नलों को प्रकाश में परावर्तित किया जाता है। उसके बाद इन सिग्नलों को दूरस्थ स्थानों तक प्रकाशित तंतुओं द्वारा पहुंचाया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग करके वस्तुओं के प्रतिबिंब को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। चौथा, इसका उपयोग चिकित्सीय एवं प्रकाशीय परीक्षण में प्रकाश नली की भांति किया जाता है। प्रकाश नली को पेट के अंदर डाल दिया जाता है और प्रकाश को अंदर भेजकर शरीर के आंतरिक भाग जैसे अमाशय, आंत आदि का परीक्षण किया जाता है। और पांचवा, इसका उपयोग सजावटी लैंपों में प्रकाशित तंतुओं का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये था प्रकाशित तंतु।